जी अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को। जनाब आज हम बहावलपुर से निकल रहे हैं इस वक्त। ये आगे जो दो बंदे जा रहे हैं बाइक पर, एक भाई है और एक बुजुर्ग है। ये जनाब मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेन तक जा रहे हैं ताकि मैं गलती से कोई रास्ता ना भूलूं। जो गलियां हैं तो वो साथ जा रहे हैं कि वो मेन तक लेकर जाए ताकि आगे रास्ते का पता चल सके। मुझे मैप लगाने की जरूरत न पड़े। किसी वक्त होता है ये भी क्या आपका मैप ठीक नहीं आ रहा तो मैप आपको वो घुमाता फिर आता रहता है तो बंदा तंग होता है और मैप कई दफा लंबे चक्कर से भी हो जाता है। तो मकामी लोग यहाँ के जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत नाइस है। जिनके पास मैं रुका था उनका नाम है गजनफर महर साहब, उस्ताद गजनफर महर साहब। एक्चुअली वो स्कूल मास्टर है, हेड मास्टर है, गवर्नमेंट स्कूल है जिसके हेड मास्टर है और बड़ी नाइस शख्सियत, बड़ी धीमी शख्सियत और प्यार और शफकत करने वाली। तो उनके पास मेरा स्टे था जी और सारा समझने के उन्होंने अरेंज किया हुआ था रहने का, एकोमोडेशन का और सब कुछ मतलब नाश्ता खाना हर चीज बड़ी समझने फॉर्मल थी। जज़ाकल्लाह साहब जी, जज़ाकल्लाह। ये जो रास्ता दिखाने के लिए साथ लेके जा रहे हैं ये भी मतलब वो कह रहे कि चाय वगैरह पी, और मैं दो चाय ऑलरेडी पी चुका हूँ। एक पी ली, दूसरे से मना किया, ना भी की, लेकिन मैं कहा चलो चलो कोई बात नहीं, नाश्ता किया फिर पी ले। तो ऑलरेडी मैं दो चाय पी चुका हूँ और जनाब अब खैर ये खलूस है, एक्चुअली ये इनका खलूस है कि वो फिर मतलब कह रहे हैं कि चाय वगैरह तो हमारे साथ पी के गए, तो ये खलूस होता है इनका। और बड़े ही बहावलपुर के लोग बड़े ही अच्छे हैं, बहुत नाइस है। ये सिंध का ही इलाका है, सिंध के इलाके में बहावलपुर भी आता है और बहावलपुर के लोग आपके सामने हैं। जी 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 यहाँ पे जाइए, स्टेज यहाँ था मेरा, मैं यहाँ पे ही रुका हुआ था कल। जी जी यहाँ से सीधे चले गए। जी जी आगे से वो मेन पे जाएगी, सीधी मेन पर जाएगी। आप चले जाओगे आपको अच्छा नजर आएगा, आपको शासन करवा नजर आएगा। ठीक है और वहाँ से बाएं हो जाने, ठीक हो गया, और वहाँ से सीधा जाओगे उसके बाद आपको ठीक हो गया, ठीक हो गया। लाहौर बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। ले जी मतलब गलियों से उन्होंने मुझे जो है वो बाहर तक छोड़ दिया जहाँ से सीधा सीधा रास्ता है। मेन चीज गलियां होती है शहर के अंदर, वो पता नहीं चलता बंदे को यार कौन सी गली में जाना है कौन सी नहीं जाना, तो वो साथ आए बाकायदा जो है वो रास्ता का इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तो सीधा से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे जाके मैप लगा लेंगे। खैर मैप ऑन करना तो है ही, तो अभी आगे जाके चलते हैं। और यहाँ पे जनाब सखर बैराज बहुत बड़ा दरिया है और पहली आंख देखे तो लगता है जैसे समंदर होता है, यानी कि बंदा सोच में पड़ जाता है यार समंदर तो एक ही है पाकिस्तान में, तो ये कौन सा समंदर है यार। तो वाकई मैं सोच में पड़ा पहले यार ये समंदर कौन सा है, क्योंकि सखर बैराज का नाम मैंने सुना हुआ था लेकिन सखर बैराज मेरी घर से देखा तो मैं जनाब सोचता रहा यार क्या इतना बड़ा मतलब ये समंदर ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? अच्छा मैंने जाना है लाहौर की तरफ, जीटी रोड किस साइड पे पड़ेगी? इसी साइड पे जाना है मैंने। हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ले जी
تھوڑا سا مجھے ہوا کہ یار میں صحیح جا رہا ہوں. ویسے تو اندازہ تھا کہ میں صحیح جا رہا ہوں کیونکہ یہ پل آ گیا سکھر بیراج کا, اور یہاں سے ہی گزر کے ہم پہلے بھی گئے تھے سکھر بیراج سے. اور یہاں پہ سیلانی آپ دیکھیں کہ اس کی چوڑائی اتنی نظر نہیں آ رہی, لیکن یہاں سے اس طرح جب جاتے ہیں تو بہت زیادہ چوڑائی ہے اس کی. یہ سارے اچھا نہیں, یہ نہریں ہیں جی دو, اور اس سائڈ جو ہے یہ بند ہے. یہ غالباً یہاں پہ بند لگے, اس لیے دروازے ہیں اور یہ سارے دروازے یہ بند ہیں. اور اب ہم جناب اس کے پل پر اب چڑھیں گے. ایکچولی وہ دکھایا کہ ڈیم سکھر بیراج کا مطلب ڈیم ہے جو لائٹ بنانے کا جو ہے. اور یہ آگے جی دریا, اور سکھر دریا بہت بڑا, اتنا بڑا ہے کہ جہاز بھی یہاں پر آتے ہیں. بحری جہاز جو ہوتے ہیں, جو مال بردار جہاز ہوتے ہیں, وہ یہاں پر آتے ہیں. اس کی بندرگاہ بھی ہے, وہاں پر جناب جہاز آتے ہیں, وہاں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ یہاں پر بھی ہوتی ہے. جناب بہت ہی خوبصورت دریا ہے. لیکن یہ دروازے لگے ہوئے گی, جب روکنا پانی کو یہ تمام شخص, اور جتنا پانی چھوڑنا ہوتا ہے اتنے دروازے کھول بھی جاتے ہیں, باقی دروازے کو بند رکھا جاتا ہے. تو جب سیلاب آیا تھا تب یہاں پہ بھی میں نے پوچھا کہ بہت زیادہ تباہ کاری ہوئی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے, اللہ پاک رحمت فرمائے, اپنے مسلمان میں رکھے سب کو, اور خیر خیر سے ہمیں بھی پہنچائے. جناب آپ کو یہ آپ اس سین کو انجوائے کریں, ویڈیو کو انجوائے کریں. میں جناب دعا پڑھ لوں جناب, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گپ شپ بھی چلتی رہے گی. آپ یہاں سے بھی سامنے دیکھیں نا, اگر آپ وہ سامنے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ بلڈنگس, اب میں بول نہیں سکتا, یہ پیچھے بلڈنگس بہت دور نظر آتے ہیں, اور وہ بلڈنگ اور سمندر کا ویو ایسے لگتا ہے یہاں پہ جیسے مطلب آپ باہر کے ملک میں آ گئے, آپ پیرس میں یار, آپ نیو یارک میں ہیں, آپ کسی بھی باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں. اور یہاں پہ لوگ ترقی یافتہ ہے, ترقی پذیر نہیں ہے. یہاں پہ ترقی پذیر بھی ہے لیکن ترقی یافتہ زیادہ مجھے نظر آئے, یا شاید میں ان سے ملا وہ ترقی یافتہ تھے. کل اس علاقہ میں بہاولپور میں ترقی یافتہ مجھے زیادہ نظر آئے, اور ایک چیز نظر آئی, پڑھائی پر زور ہے جو کہ بہت ضروری ہے. ترقی کرنے کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ اسٹڈی, علم, وہ دینی علم ہو, وہ بنیادی علم ہو, سارے علم آپ کو سیکھنے چاہیے. کیونکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو سروائیو کرنا ہے. سروائیو کرنے کے لیے آپ کو رزق حلال کے لیے محنت کرنی ہے. تو رزق حلال کمانے کے لیے اگر آپ کے ساتھ پڑھائی سرٹیفکیٹ, بنیادی پڑھائی سرٹیفکیٹ جڑا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ ہے, تو آپ کو اچھی جاب جو ہے وہ مل سکتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو ہلکی جاب ملے. آئی تھنک کہ میں یہاں سے یار پتا نہیں یہاں سے ٹھیک جا رہے کہ یہ کنفرم نہیں لگ رہا مجھے. میرا خیال اب یہاں پہ میپ لگا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. 1 2 3 4 5 6 اوکے, تو یہاں پہ لگاتے ہیں جی میپ. میپ لگاتے ہیں بہاولپور کا. بہاولپور اینڈ اسٹارٹ. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, اور 6 گھنٹے 1 منٹ کا سفر بتا رہے ہیں. ان کے ٹوٹل 6 گھنٹے وہ کہتے جی لگیں گے. اور خانپور کٹورا ہمارے ایک بڑے پیارے متر ہیں جناب, اور وہ 3 دن سے 4 دن سے ڈیلی 3 4 5 دن سے وہ ڈیلی مجھے فون کر رہے ہیں کہ جی آپ کب آ رہے ہیں, آپ کب آ رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس رکوں گا, کیونکہ لیکن یہاں پہ اسٹے ہو گیا 1 دن کا,
इन्होंने रोक लिया तो अब वहां नहीं रुक सकेगा, तो वहां पे हम सिर्फ उन्हें मिलेंगे, उनसे हेलो हाई करेंगे, गपशप करेंगे, कोई 10 मिनट उनके बैठ कर चाय पी लेंगे और सीधे निकल पड़ेंगे वहां से। तो वहां पे स्टे निकलेंगे, क्योंकि अब स्टे के लिए जो है वो टाइम वाफर नहीं है हमारे पास। अब हमें टाइम भी जो है निकलना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लेके तो जरा मैं जरा दुआ पढ़ लूं और आप वीडियो लिया करें। वही बात की ये रास्ता नहीं है, हमें मेरा ख्याल है लास्ट नकली है, वहां से नकली लेने से कभी कुछ सेफ जाना चाहिए था। बहरहाल अब यूपी में उनकी तरफ जा रहा है, बहरहाल अल्लाह खैर करे। फिर भी एक दफा नजर मार लेते हैं मैप के ऊपर। Okay. I think we go the right way. बच्चे खेलने भी और सुबह सुबह गाँव वाले ऑब्वियसली अपने कामों में लग जाते हैं। और ये जनाब पुराने स्टाइल का इलाका, गांव का इलाका, और अच्छा हुआ इधर से आगे चले, ये भी देख लिया रास्ता हमने। और जनाब ये खेत खलिहान जो हमें इस तरह से दूर नजर आते थे, ये अब वो आ गए। अब हम इन खेतों के पास से गुजर रहे हैं, उस जरूरी जमीन के पास से गुजर रहे हैं। यहाँ पे आप फसलें भी देखेंगे और यहाँ पे दाग भी लगे हुए हैं इनके तरफ से। आप खुद ही आपको बता दीजिए, भावलपुर पाकिस्तान में खजूर सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा केले की सप्लाई का सबसे बड़ा शहर है, और इसके अलावा नारियल की सप्लाई का सबसे बड़ा शहर है। और चौथे नंबर पर मछली, दरियाई मछली की सप्लाई का सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान में का ये भावलपुर। यहाँ से सबसे ज्यादा इन चीजों की जो है वो इंपोर्ट भी होती है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सामान जाता है। जनाब आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हम भावलपुर के अंदर का हिस्सा। इस वक्त भावलपुर गांव शहर, तो भावलपुर सिटी जो है वहां से तो हम हो आए हैं, यानी कि ओल्ड भावलपुर वहां से हम हो आए हैं। और अब हम आपको अंदर का जो भावलपुर है, यानी कि गाँव एरिया जो है भावलपुर का, वहां से गुजरते गुजरा हम बस मेन की तरफ जा रहे हैं। बस पहुंच गए तकरीबन। इस सामने मुझे मेन तो आ रही है और ये कोरियर सर्विस का आ गया है रिक्शा यहाँ पे। जी वाह, काफी बड़ी मार्केट है, लेकिन अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है, ऐसे खूबसूरत है यार। ये पार्किंग बड़ी जबरदस्त है, ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई है। और है अभी बिल्कुल मेन के ऊपर, और जनाब मेन आ चुकी है। और यहाँ से हम अल्लाह का नाम लेके शूटर चलेंगे। और दुआ मैं पढ़ लूँ तो मैंने कंप्लीट नहीं की थी अभी, तो वो रूलर एरिया आ गया तो उस पर गपशप मेरा कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दुआ पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह मेरा गपशप होती थी। आप वीडियो को एंजॉय करें। बिस्मिल्लाह।
बाबा जी पूरा देखे कुछ यार, मैं बिल्कुल चाहिए, मैं शीशा देख के शायद होगा बिल्कुल शायद मेरा नहीं देख रहा तो सर बना दे तो घबराहट जो है वो और लगातार देना शुरू कर दिया। पहले मैं उन्हें कहने लगा कि दादा जी मैं शीशे में देख रहा हूँ उसको, तो मैं देखा वो फीमेल के साथ मैं फिर मुनासिब नहीं समझा उनसे बात करना। आगे देखते हैं हम बाइक की तरफ, अगर कोई मतलब जाती है सर तो मैं सोचा कि हम बाइक निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बात है कि मोटरवे पर आप बाइक जो है चला सकते हैं, इजाजत है, मोटरवे पे बाइक चलाने की इजाजत है, आपको मना नहीं करते। अगर आप मतलब लॉन्ग जा रहे हैं तो आप मोटरवे यूज करने जाते हैं, आप करें, लेकिन यहाँ पे रश आ रहा है। इस तरह अगर रश वगैरह नहीं आता, इस तरह के रश से आपकी जान छुटी रहती है। और वैसे भी ये अंदर वाली साइड जो होती है ये लॉन्ग रूट से खतरनाक है। खतरनाक इस सेंस में कि जो आपके मतलब जो वारदातें वगैरह है वो होती है शहर के अंदर वाली साइड पे। अगर आप बार बार निकल जाते हैं तो वहां से आप सेफ हैं, और सबसे बेहतर यही है कि मोटरवे ही यूज की है। मतलब गाड़ियों में तो मोटरवे इजाजत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ये फैसिलिटी दी हुई है कि उन्होंने मोटरसाइकिल वालों को भी मोटरवे की इस्तेमाल की इजाजत दी हुई है। जब आप मोटरवे यूज करने जाते हैं तो मोटरवे आप यूज कर सकते हो, और मैं प्रेफर यही करूँगा कि मोटरवे को ही यूज किया जाए। मैं मतलब गलती से इधर आ गया हूँ, ये जी N5 गोतगी 25 किलोमीटर, लेकिन N5 आगे से लेफ्ट है जी, तो मैं आगे जो लेफ्ट आता है वो देखता हूँ। अगर N5 का लेफ्ट होगा तो उधर मोड़ना पसंद करूंगा, तो पसंद होगा उधर से जाने से, तो मोटरवे से आ जाएगी। मोटरवे से आया और बड़ा अच्छा मतलब सफर रहा मेरा, जाती दफा मोटर हो गया। फिर आप दोस्तों के लिए हम अंदर वाली साइड से चले जाते हैं, क्योंकि मोटरवे आपको दिखा चुके हैं जाती दफा, तो चलो आप दोस्तों को नहीं जनाब आपके दिखाने के लिए हम अंदर से चल जाते हैं, इसी साइड से निकल जाते हैं। चले आपको मेरे अभी से आया कि यार आप लोगों को भी हम इस साइड से जाते हैं। आती दफा वो साइड आपको दिखा दी है मोटरवे, और जाती दफा आपको जीटी रोड से दिखा देते हैं जी लाहौर सीधा। अच्छा जी, लाहौर पता नहीं कितने किलोमीटर का यहाँ से बेटा वाला हमारे। अरे बाबा गोल चुकी है अगला शहर, अब देखना है कि खानपुर कटोरा कितना दूर है रे बाबा, और वो कोई बोर्ड आवेगा तो ही पता चलेगा। ये बुर्गी आई है, बुर्गी
ये बुर्जी पर नहीं लिखा हुआ कानपुर कटोरा का। बहरहाल रहीम यार खां पंजाब के इलाके में आता है। तो जब हम रहीम यार खां एंटर होंगे जैसे पंजाब में एंटर होंगे, रहीम यार खां पंजाब का आखिरी, पंजाब की आखिरी आता है। उसके बाद सिंध का इलाका शुरू हो जाता है। तो पंजाब में जैसे हम एंटर होंगे रहीम यार खां, हम फिर उसको रोक के तो इन्फॉर्म कर देंगे भाई साहब को कि जनाब हम यार आ गए हैं और कानपुर की तो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, ताकि वो रेडी रहे और हमारा कम से कम टाइम लगे वहाँ पे रुकने का। ऐसे अगर वहाँ जाकर हम लोग फोन करेंगे तो वो फिर ये होगा कि टाइम काफी लगेगा। यार जी 136 इतने डेढ़ घंटे में इंशाल्लाह ताला डेढ़ पौने 2 घंटा लगेगा ड्राइविंग में। इनके वर्किंग आवर जो है वो 1.5 से पौने 2 घंटे। वर्किंग आवर मीन्स ड्राइविंग आवर्स 1.5 से 2 पौने 2 घंटे में इंशाल्लाह ताला ड्राइविंग में हम पहुंच जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। जैसे हम यार खां पहुंचेंगे तो इन्फॉर्म कर देंगे ताकि टाइम बचे और हम जो है वो बहावलपुर की तरफ निकले जल्द अज जल्द वहां से। माशाल्लाह यहाँ पे सड़क यहाँ पे भी बड़ी अच्छी लग रही है। मुल्तान 418 गुट की बाबा 22 किलोमीटर रह गया है। और गंगा रोड मिल गई यहाँ पे। इस तरह से जहाँ पे गाँव वगैरह भी आता है वहाँ पर रोड थोड़ी सी खराब आती है, लेकिन जब वो गांव गुजर जाता है तो फिर रोड में भी आगे ऐसे हो आगे भी जब गाँव गुजर जाता है तो फिर रोड साफ मिल जाती है। वैसे तो ये भी गाँव है लेकिन मतलब एक प्रॉपर गाँव यानी कि जिसमें रश हो वहाँ पर मेरा ख्याल है वो रोड थोड़ी सी खराब रखते हैं ताकि लोग स्लो चले। 416 मुल्तान घुट की अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर लिखा था। यस बिल्कुल तो 22 था पहले। तो फिर अब 20 रह गया, 2 किलोमीटर फासला तय हो चुका है।
माशाअल्लाह बिल्कुल मजेदार स्मूथ। मैं इसी जाने जा रहा था, खासकर जो वजह थी जो वजह थी I5 पे जाने की, मोटरवे पे जाने की, वो यही थी कि यार रोड साफ है तो जनाब यहाँ पे तो बड़ी स्मूथ रोड माशाअल्लाह चल रही है सर। अल्लाह करे इसी तरह चलती रहे आगे भी, तो मजा आ जाए, ये फन हो गया। गोल्ड की 17 किलोमीटर सही है, मुल्तान रह गया है 413 किलोमीटर। याद है पेट्रोल, अच्छा वो आ गया, बहुत शुक्रिया। ये पेट्रोल खत्म हो गया, समझ से बाहर है। मैंने टैंक फुल करवाया था और ये टैंक फुल करवाया था, वो खत्म नहीं होना चाहिए। रात को जहाँ खड़ी की है इसका मतलब है वहां से किसी ने हाथ मार लिया। चले बाहर, कोई बात नहीं, जो होना था वो तो गया। सामने मुझे PSO का पंप नजर आ रहा है, वहां चलते हैं, थोड़ा सा मोटर को खींचना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं। आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है कि पेट्रोल का चोरी हो जाना। कहीं आप ऐसी जगह पे बाइक खड़ी करें जहाँ पे सिक्योरिटी ना हो आपकी, तो ये पेट्रोल चोरी होने लग जाता है। तो जिनकी खड़ी की थी एक्चुअली वो किसी बच्चे ने शरारत की, उसे की है या वहाँ पे, और तो मुझे कोई नहीं लगता कि ऐसी कुछ शरारत करे। और बच्चे उनके तो है नहीं वहाँ पे, क्योंकि उनका गेट जी टैंक करवा दिया है फिर। अब मुल्तान तक रहेगा जो जरूरत शायद ना पड़ेगी, उम्मीद है कि मुल्तान तक चले जाएगी, लेकिन उससे पहले रिजल्ट लग जाएगा। तो फिर ऑब्वियसली जब रिजल्ट लगता है तो फिर मैं कंटेंट चल आ जाते हैं, तो जहाँ पे अभी रिजल्ट लगेगा, लेकिन उनका काफी अच्छा फैसला निकल जाएगा।
ड्राइविंग अच्छी है बाइक की, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब हम फिर उतरते हैं फिर से दुआ और आप सफर को करें एंजॉय। जाती जगह हम गए थे मोटरवे और वापसी हम जा रहे हैं वाया जीटी रोड, जो कि उम्मीद से बिल्कुल बरस साफ सुथरी है। मुझे उम्मीद थी कि मुझे लग रहा था कि साफ नहीं होगी। यार ये ग्रब लगा दीजिएगा, ये दस्ताना लगा दीजिएगा। हाँ आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाथ तो जी, हाथ तो दाया हाथ तो अजीब सी फीलिंग की आ रही होगा। मैं एक लगा रहा था वहाँ पे, मैंने उसी के साथ सेट कर दिया था ताकि अगर मुझे भूल जाए तो मुल्तान 412 और घोटी रह गया 16 किलोमीटर। साला मैं ये करता हूँ जब भी उतारता हूँ ग्लव उतारता हूँ क्योंकि ग्लव जो है ना वो पहले भी गिरा था, और ये होता है कि फौरी सूट का जुल्म नहीं होता है ग्लव डालना, तो क्या होता ग्लव जब एक साइड पूरा सेट हो गया तो वो फिर हमें महंगा पड़ता है, सीधी बात है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं ग्लव उतारता हूँ तो उसे रस्सी के साथ फिक्स कर देता हूँ, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो वो गिरेगा। और वही हुआ कि मैं भूल गया था तो अल्लाह का शुक्र है वो गिरा नहीं। अरे यार चलो यार, ये बड़ा गलत काम करते हैं यार। बंदा मुझे तुम्हारी कौन सी इतनी स्पीड है यार, जरूरी है मेरे बंदे में होते नहीं रखी है, ठीक है सर वाया डालने के लिए शायद। चलो कोयला जा रहा है यार, कोयले की दलाली में निकला वो जा रहा है। और जनाब इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सीन चल रहा है मेरे दोनों तरफ, और ठंडी हवा चल रही है। इसकी वजह यह है कि खेत है, जहाँ पे हरियाली होगी वहाँ पे हवा ठंडी होगी और हवा ठंडी है, सर्दी वाली ठंडी नहीं, मजेदार ठंडी हवा जिसे कहते हैं वो वाली हवा है। और टाइम जो है वो रुकने का हो चुका है, लेकिन हमारे तकरीबन को 10 से 1 मिनट जाए हुए हैं, वो हम जरूर पूरे करने की कोशिश करेंगे। और 4 मिनट रह गए पिछले टाइम में, उनके अगले 14 मिनट और चलेंगे हम 25 से 15 मिनट 25 पे 15 की बजाय 25 पर हम जनाब ब्रेक लगाएंगे। अब ये जा रहा है लूंगा, लेकिन कच्चे केले का कि पकाता नहीं है, देखा दिया कि केले पका के एज सब्जी के तौर पर भी खाए जाते हैं। जब आप उसे कच्चा केला लेते हैं और उसे पकाते हैं तो बिल्कुल जितना सब्जी बनती है गालबन खाए तो नहीं कभी, लेकिन मतलब अरबी जिस तरह बनती होगी बिल्कुल अरबी के साइज यही होता होगा, केला भी जब पकता होगा तो इसे काट कर तो इसको भी सब्जी की तरह पका लिया जाता है। और ये सब्जी की तरह रोटी के साथ खाया जाता है। और अगर ये पक गए ड्रेस के ऊपर पक जाए या मसाला लगा के पकाए तो चाहिए, ऐसे टेस्ट खाने के काम आता है। पकाने के काम सिर्फ कच्चा केला आता है, आप उसे पका सकते हो, शायद पका केला भी आता हो तो कुछ घिया बन जाता होगा, घी की तरह पकता होगा तो घिया कद्दू की तरह। बारह जनाब यहाँ पे लोग केले की सब्जी भी यकीनन खाते हैं, क्योंकि दूसरे वाला नहीं था, दूसरे वाला होता तो इतना एक आधा लीटर का होता फिर ऑफिस वो ज्यादा लेता, तो ये एक आधा लीटर जा रहा था। इसका मतलब है तो सब्जी वगैरह बनाने के लिए घर पे जा रहा है, अपने लिए जा रहा है। यहाँ पे लोग यहाँ केले की सब्जी खाते हैं बना के, तो टेस्टी होती है। चलो कभी मौका मिला तो पकवा के खाएंगे घर पे। तो बहरहाल
घुटकी रह गया 12 किलोमीटर बाबा, हम करीब पहुंच गया यारा। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे सर्विस रोड भी दोबारा लगा है। बाकी रोड चार मिल गई यार, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ। और हवा भी यहाँ पे ठंडी हुआ बनस्बत मोटरवे पर हवा ने तो प्रेशर कर दिया था, मेरा हाइट खराब कर दी थी। लेकिन यहाँ पर सुकून है। यहाँ पर इस साइड से हम तस्वीरें देखते चल रहे हैं यार, आपको दिखाने के लिए। तो जी एक रोड ये भी है, एक रोड वो थी मोटरवे भी आपको दिखाई जाती है, और एक रोड ये भी आती है जो कि जीडी रोड है, और ये अंदर से आती है। लेकिन रात का सफर में बिल्कुल भी नहीं कहूँगा इधर से किया जाए, बल्कि अगर आप जीडी रोड से आए तो आप मगरिब के वक्त जहाँ मगरिब के एजान हो वहाँ पर ही रुकते हैं, उसके बाद सफर ना करें। अगर आप मोटरवे पे हैं तो आप 8 बजे तक सफर कर सकते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक सफर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी शहर आए वहाँ पर आप देखें और फिर अगले दिन अपना सफर आगे की तरफ चलाएं। लेकिन जब आप अगर जीटी रोड से आते हैं, जीटी रोड है, यहाँ से आते हैं जीटी रोड से, तो फिर आप मगरिब के बाद आप बिल्कुल भी सफर न करें, बिल्कुल सफर न करें। तो ये है आबादी वाला इलाका। तो गवर्नमेंट जितने आदमी है ऐसे ही यहाँ पे मगरिब के बाद ही आ जाना। उन लोगों ने 406 किलोमीटर की है, घोटकी 10 किलोमीटर, मुल्तान 406, घोटकी 10 किलोमीटर। थैंक यू यार, बिस्मिल्लाह।